सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 22 जनवरी 2026, 22 जनवरी 2026 और दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे का। और थर्सडे को दोस्तों होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो इस पर तो चर्चा होगी ही होगी। इसके साथ साथ सबसे पहले मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो करने वाला हूं डोनाल्ड ट्रंप पर। डावोस में आजकल सबकी नजरें जो हैं ट्रंप पर ही हैं, डावोस पर ही सबकी नजरें हैं, जहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रही है। और मतलब भारत से भी मुझे लगता है कि बहुत सारे मुख्यमंत्री, मंत्री सब वहां पहुंचे हुए हैं। क्या करने पहुंचे हुए हैं ये किसी को भी नहीं मालूम कि वहां पर अगर इन्होंने डील्स उन्हीं से करनी है जिनसे ये मुंबई में बैठकर या दिल्ली में बैठकर कर सकते थे, और डावोस में जाके किसी अंबानी, किसी अदानी से डील्स करने जा रहे हैं, तो इट इज नथिंग मोर देन वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। कई लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन ये असलियत है कि भाई आप जब डावोस जा रहे हो और वो भी इतने बड़े बड़े डेलीगेशंस लेकर जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? वही डील्स यहां पर भी हो सकती थी ना, बॉम्बे में बैठ के, मुंबई में बैठकर, दिल्ली में बैठकर या अपनी स्टेट कैपिटल में बैठकर कहीं पर भी हो सकती थी। लेकिन अब ठीक है भाई, टैक्स पेयर्स का पैसा है और आप मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री हैं, आप खर्च सकते हैं। एनीवेज, अब जरा देखते हैं कि कल फिर हुआ क्या। सबकी नजरें तो ट्रंप साहब पर हैं। ट्रंप साहब पहले तो डावोस जब चले यूएस से, तो उनके प्लेन में कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया, जिसके कारण वापस उनको जाना पड़ा। एयरफोर्स वन जो है वो जॉइंट बेस एंड्रयूज वापस पहुंचा, और दूसरे प्लेन में वो वापस, जो उनका जो सब्स्टिट्यूट प्लेन था उसमें वापस मुड़ गए और डावोस पहुंचे। डावोस पहुंचकर उन्होंने स्टेज संभाला और शायद 60 से 70 मिनट उन्होंने, कल मैं भी उस स्पीच को उनकी को सुन रहा था, जहां वो, आपको मालूम ही है, वो तो साइकोलॉजिकली किसी को भी किल करते हैं, वो वाली कहानी थी। और वो ये कह रहे थे कि भाई ग्रीनलैंड एक तरह से हमारा है, और डेनमार्क को या यूरोपियन यूनियन जो अभी हमारे खिलाफ इस समय कह रही है कि नहीं देना चाहिए, उनको सोच लेना चाहिए कि अगर तो हमको देते हैं तो कैसा होगा, और अगर नहीं देते तो इसको याद रखा जाएगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि मैं यहाँ पर ग्रीनलैंड को अगर लेना चाहूँ तो फोर्स से कभी भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद उस स्पीच के कुछ देर बाद उन्होंने ट्रूथ, जो उनकी खुद की सोशल मीडिया है, उस पर लिखा कि भाई, हालांकि उन्होंने उससे पहले, अगर आपको याद हो तो अभी कुछ टाइम पहले ही, कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक थ्रेट दी थी कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर वो टैरिफ्स लगाना वाले हैं, टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड अगर जब तक उनको नहीं मिलता, बेसिकली ग्रीनलैंड का सारा मसला था, तो उन्होंने कहा था टैरिफ लगा देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा अभी नहीं करने वाला हूँ, टैरिफ जो अगले महीने से मैं सोच रहा था उनको नहीं लगाऊंगा। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि वैश्विक बाजार, चाहे अमेरिका के बाजार, किस तरह से अपसाइड का मूव मिला है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि क्या स्थितियां थी कल हमारी। कल हमने निफ्टी 50 को बिल्कुल 200 डेमा पे क्लोज किया है, एग्जैक्टली एट 200 डेमा क्लोज हुए हैं निफ्टी 50 में। और दूसरी चीज, कल निफ्टी 50 में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है। 200 डेमा क्या होता है? बेस्ट सपोर्ट होता है, बेस्ट सपोर्ट जिसको कहते हैं 200 डेमा को। और कल एग्जैक्टली वहीं क्लोज हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती हुई दिखाई दी। स्पिनिंग टॉप कैंडल मतलब बुल्स ऊपर लेके जाते रहे, बियर्स नीचे लेकर जाते रहे, लेकिन अंत में जाके फैसला यही हुआ कि ना इधर गए ना उधर गए, हम वहीं के वहीं फंसे रहे। चलिए अब आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले, अब इससे पहले कि आगे बढ़े, देखते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए। कल एफआईआईज ने 1787 करोड़ की, 1787 करोड़ के नेट सेल में बैठे हुए, 1787 करोड़ के नेट सेल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। घरेलू संस्थागत निवेशकों की अगर बात करूंगा तो 4520 करोड़, 4520 करोड़ के नेट बाय में डीआईआईज बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, तो एफआईआईज के डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कल एफआईआईज बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो बेच के गए हैं, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी उन्होंने बेचा ही है। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में कुछ पॉजिटिव होके या ये कहिए न्यूट्रल होके गए हुए तो मैं ज्यादा बेहतर समझूंगा। कुछ न्यूट्रल होके जरूर गए हुए दिखाई पड़ रहे हैं एफआईआईज निफ्टी 50 के फ्यूचर्स पर।
चलिए अब जरा आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो वहीं से शुरू करते हैं। कल हमने 81,909 81,909 पर क्लोजिंग होती हुई देखी सेंसेक्स की। अब जरा 81,900 नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। तो अगर नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस की बात करूं मैं, तो पहले तो यही देख लेते हैं कि जो स्ट्रेडल सेल करके गए होंगे वो स्ट्रेडल किस स्थिति में सेल करके गए होंगे। 326 और 236, 326 की कॉल राइट करके गया है कोई, और 236 की पुट राइट करके गए होंगे। इसका मतलब है मोटा मोटा 562, 560, 562, 562, यस 562 रुपीज का स्ट्रेडल है। बहुत बड़ा स्ट्रेडल है जी। मूवमेंट आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। और अगर आपने कल भी देखा हो तो विक्स का 13.8 पे, तभी आपको पता है दोनों तरफ की मूवमेंट्स आ रही है, वोलेटिलिटी आ रही है। और 7-8 दिन में आपको पता, बजट भी एक हफ्ते में, हमारा यूनियन बजट भी आने वाला है, और उस दिन संडे है, और संडे वाले दिन मार्केट ओपन रहेगी उस दिन, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो अब 562 रुपीज का जो स्ट्रेडल होता है उसका ये मतलब है कि भाई मूवमेंट के आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, यानी कि मूवमेंट आ सकती है। और ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि कॉल राइटर्स पुट राइटर्स की क्या स्थिति है, तो 82,000 पे कॉल राइटर्स दिख रहे थे, लेकिन कल दिख जरूर रहे थे, लेकिन पुट राइटर्स भी वहां पर हैं 82,000 पे। 82,000 पे पुट राइटर्स भी हैं। हालांकि 82,000 पे कॉल राइटर्स ने कल अच्छी खासी कॉल राइटिंग चेंज इन वाई में की है। बट अगर कोई गैप अप हो गया, अगर कोई गैप अप हो गया, तो ये कॉल राइटर्स बैकफुट पे आने में देर नहीं लगेगी। क्यों? इतनी ज्यादा संख्या में बैठे हुए हैं, और थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर गैप अप खुल गया और सस्टेन कर गया तो ये अपसाइड की ओर दौड़ना स्टार्ट कर सकता है। 200 डेमा मैंने आपको पहले बताया, 200 डेमा बेस्ट सपोर्ट भी होता है। सेंसेक्स में भी ऐसी ही स्थितियां नजर आती हुई दिख रही हैं। हालांकि सेंसेक्स में तो हम 200 डेमा से बहुत नीचे क्लोज हुए हैं। एनीवेज, सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो जरा इंपॉर्टेंट लेवल सुन लीजिए। कल हम 81,909 पे क्लोज हुए हैं। अब इतना याद रखिएगा, अगर 82,043 के ऊपर चलने लग जाए, 82,043 के ऊपर चलने लग जाए, टिकने लग जाए वर्ड है, अगर टिकने लग जाए तो सबसे पहला लेवल हमारा 82,191, 82,191। 82,191 के ऊपर निकले तो 82,322, 82,322। अब 82,322 एक बड़ा रेजिस्टेंस रह सकता है। अब आप कहेंगे क्यों साहब, ये 200 डेमा है, दिस इज 200 डेमा, और 82,322 के ऊपर अगर हम टिक गए ना, तो फिर 82,495, 82,500, 82,495, 82,500 अपसाइड पे दिखने को मिल सकता है। और 82,500 अगर पार कर गए तो भाई वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकती है, जो हमको 82,700, 730 तक, 82,700, 730 तक लेकर जा सकती है। मैं तो चाहूंगा अभी अपसाइड का एक अच्छा खासा मूव आ जाए, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया 82,322 200 डेमा है, दैट इज वन रेजिस्टेंस। 82,500 इज द सेकंड रेजिस्टेंस, बिग रेजिस्टेंसेस, वहां से वापस भी घूम सकता है। अगर डाउन साइड की बात करें तो भाई 81,124 कल का लो है, तो मैं वहां की बात तो नहीं कर रहा, बहुत दूर है वो तो। एनीवेज, अगर 81,857 के नीचे, 81,857 के नीचे जाना शुरू कर दिया मार्केट ने, 81,857 के नीचे गए तो 81,699, 81,700 का लेवल, 81,699 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 81,594, 81,594। And if that also gets breached, we might be able to see 81,467, 81,466, 467 का लेवल ऑन BSE सेंसेक्स। मूवमेंट के चांसेस आर वेरी गुड, पर पहले 5, 7, 10 मिनट आजकल कुछ मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है पहले 5, 7, 10 मिनट में बहुत कुछ हंगामा हो जाता है। हंगामा इसलिए हो जाता है, प्री मार्केट में बहुत कुछ कर रहे हैं आजकल। प्री मार्केट में जो बड़ी पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, F&O में उनको पता है भाई किधर को करना है, उसी हिसाब से प्रीमियम्स को कम ज्यादा कर देती हैं, रिटेल फंस जाता है। तो थोड़ा देख सोच के चलिएगा। सेंसेक्स के बाद अब बात होगी हमारी निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में जब हम बात करते हैं तो मैंने बताया 200 डेमा के बिल्कुल पास में हम क्लोज हुए हैं। 200 डेमा कर बैठता है 25,158 पे, 25,157, 158 पे ही हम क्लोज हो रहे हैं। अब दोस्तों, अपसाइड के बारे में एक तो ये है कि अगर हम 25,315 के ऊपर चलेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे, लेकिन मुझे ये है कि भाई
25,100 के नीचे ही हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, 25,097 के नीचे ही हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। और डेटा भी न्यूट्रल है, तो बजाय 25,315 के मुझे लगता है कि एक बार को अगर हम 25,250 के ऊपर चलने लग जाएं, 25,250 के ऊपर चलने लग जाएं, तो फिर हम अपसाइड के बारे में जरूर सोचें। 25,350 के लिए, अब 15 के लिए, 25,315 के लिए 25,315 भी अगर टिकता है, 25,368, 25,368, 25,413, 25,413 और उसके ऊपर 25,480, 25,480 का लेवल दिख सकता है। 25,482, 25,500 का लेवल भी दिख सकता है। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर 25,097 टूटता है, 25,097 नीचे के लिए टूटा, तो 25,054, 25,054, 25,054 भी 1054 टूटा तो 25,008, 24,970, 25,008, 24,971, 24,970 भी अगर टूट जाता है तो वही 24,919 जो कल का लो है वो भी दिख जा सकता है, 24,919। बट द डेटा सीम्स टू बी इम्प्रूविंग, बिकॉज 200 डे में भी और वैसे भी जिसका सबसे बड़ा डर था वो चीज तो अब निपटती हुई दिख रही है। मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे रिजल्ट्स अपडेट नहीं दिया, रिजल्ट्स पर भी मैं आऊंगा। अब जरा एक बार को चल लेते हैं बैंक निफ्टी पर। कल कुछ लोगों ने शिकायत की कि भाई कल शाम वाले वीडियो में मैंने बैंक निफ्टी के सपोर्ट्स नहीं दिए हैं। कोई बात नहीं साहब, सपोर्ट्स भी दे देते हैं। अपसाइड पे हम तभी सोचेंगे जब हम 59,024 के ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे। अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे। 59,024 के ऊपर जब तक हम नहीं टिकते अपसाइड के बारे में नहीं सोचते। 59,143 नेक्स्ट लेवल आ सकता है। 59,143, 59,143 के ऊपर का जो लेवल है वो है 59,274, दैट इज 59,274। उसके ऊपर गए तो 59,397, 59,397 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 59,500, 503, 59,500, 503 के लेवल अपसाइड के लिए दिख सकते हैं। अब जैसे आप लोगों ने बताया डाउन साइड के मैंने लेवल्स नहीं दिए, तो मैं बता देता हूं भाई 59,697, 59,697 अगर टूटता है, सिर्फ जहां पे हम क्लोज हैं वहां से 103 पॉइंट नीचे, अगर वो टूटा तो 59,590, 59,590 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया 59,460, 59,460, और अगर वो भी टूट गया तो 59,278, 59,278। अब इतना याद रखिएगा कि निफ्टी बैंक में भी हमको 3 ब्लैक क्रोज कल देखने को मिल गए हैं। क्या मिल गए हैं? 3 काले कौवे देखने को मिल चुके हैं। 20 डेमा टूट चुका है, जी हां 20 डेमा इसमें भी टूटा हुआ है। लेकिन अब यहां पर देखते हैं कि भाई जो नतीजों का असर पड़ा था, नतीजों के बाद नतीजों का असर था, वही दिक्कत दे रहा था। 50 डेमा भी इसमें टूट चुका है निफ्टी बैंक में। लेकिन इमीडिएट रिजल्ट्स के बाद रिजल्ट्स के बाद जो असर आया है उसका असर हो सकता है कि हम इतने उस पे गए हैं, तो हो सकता है यहां से एक बाउंस तो मिल जाए। बाउंस, मैंने बोला एक बाउंस मिल जाए। अब बात कर लेते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की। उसके बाद बात हम पहले करेंगे कि आज रिजल्ट्स कौन से हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक कि किस तरह से आगे चल सकता है। रिजल्ट्स कैलेंडर भी ओपन कर लेता हूं सामने। निफ्टी मिड सिलेक्ट की जब हम बात करते हैं तो निफ्टी मिड सिलेक्ट में साहब क्या सीन चल रहा है। 13,155 की क्लोजिंग है, 13,155 की क्लोजिंग है। 13,205 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,205 के ऊपर इफ वी सस्टेन वी माइट बी एबल टू सी द लेवल्स ऑफ 13,248, 13,248 दिख सकता है। उसके ऊपर निकले तो 13,300, 13,300, 13,358, 13,358। वहीं डाउन साइड की अगर बात करें दोस्तों, जब तक हमारा 13,100, 13,090 के आसपास है तब तक ठीक है। 13,083 अगर टूट गया, 13,083 अगर टूट गया, तो वहां से हम लोगों को लेवल दिख सकता है 13,043, 13,043। और वो टूटा तो कल का लो 12,985, 12,985, और अगर वो भी टूट गया तो 12,933, 12,933 के लेवल्स दिख सकते हैं ऑन निफ्टी मिड कैप। अब दोस्तों अगर मैं रिजल्ट्स कैलेंडर की बात करूं तो रिजल्ट्स कैलेंडर की क्या स्थितियां हैं जी, क्या कह रहे हैं रिजल्ट्स में जब हम देखते हैं तो आपको पता है कल इटर्नल डॉक्टर रेड्डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नतीजे है, और आज आने हैं इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन के नतीजे, डीएलएफ इंडियन बैंक, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी टोटल गैस, कोफोर्ज, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, एम्फेसिस,
प्रीमियर एनर्जीज, IIFL फाइनेंस, गो डिजिट, जनरल इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ, AMC, कैम्स के, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, जिंसार टेक्नोलॉजीज, साइंट, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, माफ कीजिएगा, और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के साथ साथ वी मार्ट रिटेल के भी आज ही नतीजे आने हैं। अब बात कर लेते हैं जरा फिन निफ्टी की भी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में भी 3 ब्लैक क्रोज बने हुए हैं, लेकिन हम अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे? 27,008 के ऊपर अगर चलने लगेगा, 27,008 के ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 27,008 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 27,070 का, 27,070 के ऊपर निकले तो 27,133, 27,133, 27,187, 27,187 के लेवल्स दिख सकते हैं। डाउन साइड पे अगर एक बार को 26,891 कट गया, 26,891 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो 26,833, 26,833 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,773, 26,773। अब दोस्तों एक खुशखबरी दे दूं, मुंबई में जो सेमिनार हो रहा है उसमें एंट्री फ्री है, मतलब ऑन इनविटेशन है, फ्री बट ऑन इनविटेशन। तो अगर आपको उसका इनविटेशन चाहिए तो उसकी कंडीशन एक ही है, इनविटेशन सब, क्योंकि मेरे पहले ये था कि सबको मिल जाएगा, लेकिन अब जब कल मैंने देखा रजिस्ट्रेशंस, ठीक है, अभी मैं देख रहा था सुबह सुबह जो टीम का जो अपडेट है वो यही है कि भाई देयर आर लॉट ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट हैव कम अप। तो भाई उसके लिए एक ही है, सबको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। मुंबई सेमिनार में देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। अब या तो हम हॉल को और बड़ा उनसे रिक्वेस्ट करें होटल से कि भाई और बड़ा कर दें, अब वहां पे और वैसे भी फ्री है तो सभी आना चाहते हैं, तो अगर आप आना चाहते हैं तो आपका हमारे लिंक से अकाउंट होना जरूरी है। अकाउंट किसमें? चाहे CoinDCX, चाहे डेल्टा एक्सचेंज, जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में हमारे लिंक दे रखे हैं। अगर वहां से नहीं मिलता है तो जो नंबर वहां व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको दे देगी लिंक, जो डेल्टा एक्सचेंज का चाहे CoinDCX का, जिसका भी लिंक आपको चाहिए होगा वो ले लीजिएगा, और आपको स्क्रीनशॉट भेजना है वापस, तभी आपको एंट्री मिल पाएगी आने वाले सेमिनार में। देयर इज नो चार्ज एट ऑल फॉर द सेमिनार। वैसे ही मैं आपको बता दूं, हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है, कोई पेड सर्विस नहीं है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जैसे असंख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।